गीता के अध्याय द्वितीय के श्लोक संख्या 1, 2 एवं 3 का वाचन श्रवण मनन करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। Sanjaya said, Sri Krishna then addressed the following words to Arjuna, who was as bending before overhead with pity, whose eyes were filled with tears and adjust, and who was full of sorrow. विप्रुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकर्मर्जुन। Sri Bhagavan said, Arjuna, how has this infatuation overtaken you at the old hour? It is sung by noble soul, neither will it bring heaven nor fame to you. Klavyam ma ismagamaha parthanetavya yayupatyate chudram hridaya daurvalyam
illness, Arjuna, this does not become you. Shaking off this base fan headers, I stand up, O scorchers of enemies. इस अध्याय में जीवन जीने का सही सलीका बताया गया है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इस अध्याय में शोकाकुल अर्जुन द्वारा, जो प्रथम अध्याय में हमने देखा कि शोकाकुल अर्जुन द्वारा जो पूछे गए प्रश्न थे उसका उत्तर इसमें श्री कृष्ण देते हुए नजर आते हैं। इसमें अर्जुन की कायरता, उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण किया गया है। जिस समय युद्ध का वर्णन होना चाहिए था उस समय यहाँ दुख और विषाद का वर्णन हो रहा है। अर्जुन की आंखों में आंसू है और मन में निराशा है। ये बड़े ही हैरानी की बात थी कि ये इसका किसी को भी संदेह नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहा था। अर्जुन का दुख देख करके श्री कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। यही गीता है और यही अर्जुन, हम सब अर्जुन हैं और हम सबकी शंका है और ईश्वर का ज्ञान ही हम सबके लिए ज्ञान का मार्ग है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें असमय मोह क्यों प्राप्त हो गया? क्यों ये श्रेष्ठ? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है। तो यह कीर्ति प्रदान करता है, न स्वर्ग ही प्रदान करता है। युद्ध के समय शंका का आना असमय है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को छोड़ करके युद्ध करो और युद्ध के समय मन में कमजोरी दिखाना उचित नहीं है। अर्थात जो धर्म कहता है वह कर्म करना उचित है। स्वयं को कमजोर मानकर कर्म छोड़ देना सही नहीं है। कि हमारे लिए भी लागू होता है। बुरे समय में हमें भी जब ये आशंका सताए तो श्री कृष्ण की बात को हमेशा याद रखना चाहिए। मन की दुर्बलता को छोड़कर उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम कर्म करने आए हुए हैं। धन्यवाद। अभी आप रुकेंगे क्योंकि अभी चीफ प्रॉक्टर का उद्बोधन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे महाविद्यालय में 11:40 से 1 बजे के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन है। वह कार्यक्रम उसी श्री राम सभागार में होगा। आप तीसरी घंटी में जब 11:40 पर घंटी खत्म होती है तो 1 घंटी केवल बजेगी। तो जो शिक्षक जिस भी क्लास में हैं वहाँ से वो विद्यार्थियों को लेकर लाइन से श्री राम सभागार में आएंगे और निर्धारित स्थान पर वो बैठेंगे अनुशासन बनाए हुए। चूँकि यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थियों का जो है वह पहला कार्यक्रम है और महाविद्यालय की संस्कृति और अनुशासन का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसके लिए मैं मुख्य नियंता आपको कुछ समझाने वाला। आप जब भी श्री राम सभागार में किसी कार्यक्रम के लिए आते हैं तो लाइन से आएँ और सीढ़ी पर या रास्ते में भी बिना बातचीत किए हुए आएँ। और आज के कार्यक्रम में आप आ रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल लेते आएँ कि अगर आपको उस दौरान 11:40 से 1 बजे के बीच प्यास लगती है या आपको कुछ भी आवश्यकता है तो आप आपस में भी बातचीत नहीं करेंगे। प्यास लगती है तो बोतल से अपने पानी पी सकते हैं और यह संभव हो तो अपना मोबाइल आप स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि उस दौरान किसी भी हालत में आप मोबाइल में बात नहीं करेंगे, चाहे कितना भी इमरजेंसी कॉल आपके मोबाइल पे आ रहा हो। और तीसरा, यह ध्यान रखें कि किसी भी दशा में विद्यार्थी उस दौरान जब कार्यक्रम चल रहा है महाविद्यालय का तो इस श्री राम सभागार को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। आप जब तक कार्यक्रम है तब तक पूरा अनुशासन बनाए रखेंगे। किसी भी हालत में आप अपने मित्रों से या किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। आपको समझा दिया गया है कि ये अनुशासन में रहना है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं कार्यक्रम के बारे में। और पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि 11:40 पर 1 घंटी बजेगी और आपको
अपने शिक्षक के साथ इसी श्री राम सभागार में आकर अनुशासन में बैठना है, बिना बातचीत, बिना शोर किए, बिना कुर्सी का आवाज़, मतलब कि कुर्सी इधर उधर न करते हुए, कुर्सी से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी अपने क्लास में जा सकते हैं।